हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 24 है। उसमें कौन सा कर रहे थे? क्यूब एंड क्यूब रूट। 24 नंबर लेक्चर है बेटा, घन और घनमूल। फर्स्ट सम देखना क्या कह रहा है। क्यूब ऑफ ए नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। ये तो बेटा बार बार कर ही चुके हैं, फिर भी इसे करेंगे कैसे? करना वैसे ही है बेटा, सबसे छोटी जो है उससे ही आपने इसको डिवाइड करना है। किस प्रकार से? 64। वैसे तो बेटा आपको भी पता है अभी 4 आएगा, क्योंकि 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है। लेकिन हमने कैसे करना है, हमने पूरा करके दिखाना है एग्जामिनर को। जो हमारे पेपर चेक करने वाले टीचर हैं उनको पूरा बताना भी हमें आता है ये रूल। तो किस प्रकार से करोगे? इसे किया तो क्या आ गया बेटा? 32, फिर किया तो 16, फिर किया तो 8, फिर 4, फिर 2, और 2 को 2 से किया तो बेटा 1। ओके बेटा, अब क्या बन गया 64 का? क्या बन गया फैक्टर? 2 2 2 2 2 2, 6 टाइम 2 बन गया। तो ये क्या आ गया बेटा? एक 2 का ग्रुप और दूसरा 2 का ग्रुप। 3 के ग्रुप को एक बार लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया? 3 का जो क्यूब रूट है वो 2 × 2, 4 हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने बता दिया 4 आएगा। उसी प्रकार से अब बेटा ये है, एक संख्या का घन हिंदी में लिखना जरूरी था भाई, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले कहते सर तो अंग्रेज बन गए। ऐसे कहते हो क्या? क्या भी लोगे तो कोई फर्क नहीं है। 3375 है बेटा, 3375। अब बेटा वही रूल 3 का, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है। आता है तो 3 से कर दो इसे भाग। 1 1 2 5, 1125 आ गया। फिर 3 से कर दें, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9, चलेगा बेटा। 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 पर चलेगा? चलेगा। 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। कहने का क्या मतलब है बेटा? 3375 के जो फैक्टर है वो क्या आ गए? 3 टाइम 3 और 3 टाइम 5। इसका क्या बन गया बेटा? 3 का ग्रुप बन गया। 3375 इधर क्या लगा दिया? क्यूब रूट। बेटा याद रखना, मैं 10 बार बोल चुका हूं, इसके यहां 3 लगा होगा इसका मतलब क्यूब रूट होगा। अगर कुछ नहीं लगा तो वो स्क्वायर होता है, वो वर्गमूल होता है। गलत ना कर देना, स्क्वायर रूट हो जाता है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 × 5। इसका मतलब ये है कि जब हम 15 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 3375 आता है, 3375 आ जाता है। बस यही तो सम से, और क्या था इसमें। अब थर्ड सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए। अब थर्ड सम में क्या कहता है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। क्या बोलता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब बेटा? छोटे से छोटी संख्या, क्योंकि मान लीजिए अगर वो 2 है, वो 3 है, वो 5 आएगी, वो 7 आएगी। क्या सर फिर 4 नहीं आ सकता? 4 क्यों नहीं आता? क्योंकि 2 को 2 बार कर देंगे बेटा, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। आपने 4 से सीधे नहीं करना, किससे करोगे? 2 और 2 से। आपने 6 से सीधे नहीं करना, 2 और 3 से। इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, जो नंबर खुद पर और एक पर जाए। कहने का मतलब है बेटा इसका सीधा सा फंडा है, जो खुद के पहाड़े पर जाए। बस क्या है बेटा इसकी
इसका पहला देखना पड़ेगा बेटा क्या है, पेज ही आगे पीछे हो गया बेटा मेरे से, 6.4 थी ना, ये रहा। हाँ जी बेटा, 5832 करो बेटा। अब इसे करना क्या है, वही तो करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। देखते हैं बेटा, 2 2916, 2 14 5 8, 2 729, 3। अब बेटा देखिए मैं 9 पर नहीं चला रहा, अगर 9 पर चलाऊंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो 3 के भी टेबल में आ रहा है और 9 के भी टेबल में आ रहा है, इसलिए इसे 3 पर 2 बार चलाएंगे। 243, फिर 3 81, 3 27, 3 9, 3 3। अब क्या बन गया बेटा इसका देखना, अब इसका क्या बन गया फैक्टराइजेशन देखना बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या बन गया, क्या थी हमारे पास 5832 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए बेटा, अभाज्य गुणनखंड घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य बनाकर, सिर्फ अभाज्य बनाकर। 2 2 2, हम पहले ये भाज्य वाला कर रहे हैं बेटा। 3 3 3, 6 टाइम 3 है बेटा, तो अब क्या आ जाएगा 5832 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा बेटा 2, क्योंकि ये भी ग्रुप बन गया, ये भी और ये भी, 3 और 3 क्या बन गया बेटा 18। 18 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। 5832 है ना बेटा, हाँ जी बेटा सही है बिल्कुल। 18 इसका क्या बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी सम करोगे, कोई भी, मान लीजिए हमने 4th सम करना है, इसका भी 4th सम, हम इसका 4th सम करेंगे, कैसे लिखेंगे उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी करते हैं बेटा इसका। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट सम देखना, इसी में ही 1 2 और करवा दूं क्या बेटा, अपने आप कर लोगे, वैसे तो खुद करने वाले हैं बेटा, फिर भी मैं 3rd करवा देता हूँ, एक लास्ट करवाऊंगा इसका, उसके बाद आप खुद कर लेना बाकी। 4 5 6 5 3 3। अब देखो बेटा, इसका पहले तो आप जोड़ करो, 4 और 5 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26। अब ये किस पर जाएगा बेटा, ये देखो, अब ये किस पर जाएगा ये देखना है हमने। क्या करते होते हैं बेटा, अगर ऐसा कोई सम आ जाता है तो मैंने आपको कहा था 7 का सीख लेना। 7 से कैसे हम देख लेते हैं, 533 है ना बेटा, इसमें से 456 को घटा दो, पहले 3 में से अगले 2 या 3 है 1 है उसको घटाकर देख लिया करो। 456 घटा दिया बेटा, 13 में से 6 गए 7, 12 में से 5 गए 7, क्या आ गया बेटा 77। 77 क्या 7 से भाग हो रहा है बेटा, बिल्कुल हो रहा है ना। कट कर क्या आ रहा है, डजंट मैटर बेटा, वो मैटर नहीं है, इसे काट कर क्या आ रहा है, हो रहा है ना भाग, तो ये सारी रकम है जो 7 से भाग होएगी बेटा। 11 का भी इसी प्रकार है, 9 का भी, वो सारा कुछ है बेटा, आप उसमें देख लेना। अब 7 से ये भाग हो रहा है, देखो हो रहा है, हमने करके देख लिया। अब 7 को इससे करना, 7 6 42, 3 आया, 7 5 35, एक कैंसिल आई, एक यहाँ पर 15 हो गया, 7 दूनी 14, 13 बन गया, 14 में से 1 गया ना, 15 में से 14 गया तो 1 बच गया, 13 हो गया, 7 एकम 7,
13 में से 7 गए, 6 बच गया, 63 हो गया। सत्तू नाम 63। किसी को भी करके देख लेना बेटा, ये नहीं ये जरूरी यहीं पर था। अब आगे वाली को देख लो, 219 में से 65 घटा के देख लो। 219 में से 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 21 में से 6 गए 15। क्या 7 पर 154 जाता है? 7 दूनी दूनी से गया बेटा 154, देख लो 7 दूनी 14, ये लो। ये इसका रूल है, 3 पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना है। अगर सर 7 आ जाए तो, 8 आ जाए तो, उसके लिए बेटा लेक्चर देख लेना मेरा शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट में, आपको सारी समझ आ जाएगी। 3 पहले पीछे वाले में से आगे वाले जो 3 बच जाए, 2 बच जाए, 1 बच जाए, उसको घटाकर देख लो। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो सारी रकम 7 से डिवाइड होगी। अब क्या आएगा? सत्तू नाम 63, 22 आ गया, 7 या 21, 7 एकम 7, सत्तू 7 49। सत्तू नाम 63, 22 आ गया था, 7 या 21, 7 एकम 7, सत्तू 7 49। ठीक है बेटा, अब 7 से फिर करते हैं, फिर करें। अब ये देखो बेटा, यहां पर देखो 17 और 93, पीछे वाली छोटी होगी। 17 में से 93 घटाकर देख लेते हैं। घटाया तो क्या आ गया बेटा? 13 में से 7 गए 6 और 8 में से 1 गया 7, 76 बेटा नहीं चल रहा, 76 नहीं चल रहा, ये 7 पर नहीं चल रहा। तो अब क्या होगा फिर? कुछ गलत तो नहीं किया? देख लेते हैं भाई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। ये 93 17 आ गया। अब क्या होगा? ये किस पर चल रहा है? 9 3 बेटा आपके दोनों में यही आ गई। अब क्या है? 9 3 1 7 और 11 का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इवन जो और जो एक एक छोड़कर उसे जोड़ते जाते हैं। यहां पर 1 और 3, 9 और 1 को जोड़ लिया, 10 आ गया बेटा। फिर 3 और 7 को इसमें से घटा दिया, 3 और 7 को जोड़कर 10 में से 10 गए 0। या 0 आ रही हो या घटाकर 11 आ रहा हो तो वो रकम 11 से भाग होती है। ये 11 के टेबल पर है बेटा। एक में ही मेरे को दोनों समझाने पड़ गए। मैंने क्या सोचा था 7 और 11 का नहीं समझाऊंगा, लेकिन आई वैसी कंडीशन गई भी आपको समझाना पड़ गया। ना समझाने की कोई बात नहीं है बेटा, मैं प्रॉपर समझा कर राजी हूं भी, पूरा ही समझा दूं। फिर ये अब मैं ये कराता हूं, पहली और तीसरी को जोड़ दो, दूसरी और चौथी को जोड़कर उसमें से माइनस कर दो, ऐसे मेरे को मजा नहीं आता। मैं प्रॉपर टॉपिक करा कर राजी होता हूं। वो आप उसमें देख लेना, ऑलरेडी मेरा करवा चुका हूं मैं शॉर्ट सीरीज स्मार्ट कंसेप्ट में। देख लेना 2 से लेकर 11 तक हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। 11 से किया, 11 8 88, 51 आ गया बेटा, 11 चौक 44, 11 7 77। फिर 11 से किया, फिर 11 से कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें देखो अब 847 आया, 8 और 7 को जोड़ा, कितना आ गया बेटा? 15। 15 में से 4 गए 11, ये 11 पर डिवाइड होगा क्योंकि 11 11 पर होता है, तो ये 11 पर डिवाइड होगा। क्या आ गया बेटा? अब 11 7 77, 11 7 77। अब इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 7 में 7 माइनस कर लेना, नहीं तो सीधा 11 7 77 होता है। 11 एकम 11, 11 7 77। ये लो बेटा, क्या बच गया? 7, 7 एकम 7। ये लो बेटा। अब क्या बन गया ये? अब ये क्या बन गया? तो बेटा ये भी तो 7 पर डिवाइड हो रहा था, पता नहीं क्या बात होगी जो बना नहीं। क्यों नहीं बना? देखना, 7 को 7 से किया 23 आ गया था, 7 या 21, कोई गलती होगी, लेकिन ये 7 पर डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या गलती कर ली ये देखना, 93 17, 317 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? 308। हमने कुछ शायद गलत कर लिया हो। 308 तो 7 पर डिवाइड हो रहा था बेटा, हमने क्या शायद 17 और 93 को माइनस कर लिया होगा। कुछ इस प्रकार से हो गया,
जो ये गलत हो गया, अदरवाइज ये 7 पर हो रहा था, ये 7 पर ही हो रहा था बेटा। मैं भी जल्दी में कुछ कर गया हूँगा, नहीं तो पीछे वाली 3 में मैंने क्या कहा है, पीछे वाली 3 में यहाँ पर 2 रह गई थी, ये भी तो पीछे वाली 3 थी। 317 में 9 घटाया तो 308 चल रहा था, नीचे आ गया वो, बात तो एक ही है। क्या हुआ बेटा, 7 × 7 × 7, 11 × 11 × 11, 3 3 का ग्रुप बन गया, 7 × 11 क्या आ गया 77। किसका आया बेटा, किसका घनमूल आया ये, 4 5 6 5 3 3, इसका घनमूल कितना आ गया मेरे बेटे, 7 × 11, 77 आएगा इसका आंसर, 77 आएगा। देखो बेटा यहाँ पर अगर कुछ स्किप भी हो गया था तो आगे चल पड़ा था। मैंने यहाँ पर शायद 17 में से 93 कुछ इस प्रकार से कर लिया था, लेकिन हमने क्या बोला है, लास्ट वाली 3 संख्याओं को अगली में से माइनस करना होता है। अगर उससे भी ज़्यादा आ जाए तो अब वो भी थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होता, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होएगा इससे। ये लो, मान लो हमारे पास आ गई 4 5 6 5 3 3 और उसके बाद क्या आ गया 0 1 4, ये आ गया। अब बेटा होएगा क्या, पहली 3 फिर 3 बन गई, फिर 3 बन गई। अब इन दोनों को जोड़ देना है और इसको घटा देना है। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। 456 प्लस क्या करना है 0 1 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया। क्या आ गया बेटा 470। 470 में से 533 को माइनस कर दो, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 3 गए 3, अब उल्ट माइनस कर दिया गया, 533 में से कर दो, फिर एक ही बात है, 3 आ गया, 13 में से 7 गए 6, अब बस 63 आ गया। क्या 63 7 के पहाड़े पर आता है, सत्तू नाम 63। बेटा माइनस में आए प्लस में आए डजेंट मैटर। मान लो ये 470 आ रहा था, बीच में 533 था, फिर क्या हो गया -63 आ गया, 7 पर तो डिवाइड हो रहा है ना। कुछ भी आ जाए बेटा ऐसा, मान लो हमने ये कर रहे थे, अब 93 17, 307 में से 9 जाने थे, इसके आगे कुछ और है, और देख लेते हैं क्या हो सकता है, 219 कर लेते हैं, 219, 317 में से 219 को माइनस कर लो, 17 में से 9 गए 8, अब यहाँ 0 रहेगी, 10 में से 1 गए 9। क्या 98 7 के टेबल पर आ रहा है बेटा, करके देख लिया करो अगर ना आता हो तो। 7 एकम 7, 2 बच गया 7, 14 7 98, 14 7 98, 98 7 के टेबल में। क्या इसको करना आसान है क्या, 14 को 98 से, बड़ा अच्छा मेथड है बेटा 7 का ये। अगर उससे ज्यादा आ गई थी तो पहली और तीसरी को जोड़ दो, बीच वाली को घटा दो। अगर उससे भी ज्यादा आ जाए, पहली तीसरी को जोड़ो, पहली तीसरी को जोड़कर दूसरी चौथी में से घटा दो, जो आएगा वो वही हो जाएगा। बेटा 7 का टॉपिक खत्म हो गया। सबसे मुश्किल है 7 की कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है बेटा, अब 4th देखते हैं, MCQs। ये तो आप मिनट में कर देते हो बेटा, आप बड़े शार्प माइंड हो। MCQs तो भाग के कर देते हो, मेरे से करवा लेते हो। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 512? 512 का घनमूल क्या है? अगर बेटा हमने 15 20 तक 10 तक कहीं भी याद किए तो 512 के तो पहले 10 में ही आ जाता है। 8 × 8 × 8, 8 कहाँ पर है, डी ऑप्शन है बेटा। 1728 का, अब देखना बेटा उसने घन का निशान लगा दिया, 3 कहाँ लिख दिया, घन में लिख दिया, और लिख दिया मूल पता करो, तो आपने 12 को टिक करना है। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का घन मूल लिख दिया तो 11। यदि किसी पूर्ण घन का इकाई अंक 2 हो, 8 का 2, 2 का 8,
डी ऑप्शन। चलो भाई, हमारी 6.4 है जो बेटा वो खत्म हो चुकी है। कुछ और करवाऊं बेटा? कुछ भी और करने का मन हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा। कई बार तो बेटा मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूं जैसे आप ऑफलाइन बैठे हो या ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूं। आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, बता देना। बता क्या दोगे? ये लेक्चर कब का पूरा हो जाएगा? अब मैं आपको जो डिवाइड वाला था उसका थोड़ा सा बता देता हूं। 7 चैप्टर फिर शुरू करेंगे। थोड़ा सा रह गया क्योंकि ये 20-21 मिनट का लेक्चर हो चुका है बेटा ऑलरेडी। तो 10 मिनट में ना तो 7.1 होगी। मेरा टारगेट क्या रहता है, आपको 30 से 35 मिनट का लेक्चर ही दूं। अगर ओवरडोज दूंगा तो आप भाग जाओगे, पढ़ोगे नहीं। अब देखना बेटा, अगर हमने पता लगाना है, मैं आपको एक में ही कई करवा दूंगा। 2, 4 या 8 से कोई जो भी रकम है वो डिवाइड हो सकती है या नहीं, किस प्रकार से पता लगाएंगे देखते हैं बेटा। मान लो 512 108 ये रकम है। 2, 4 और 8 का नियम भाग करने का, रूल ऑफ डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। 2, 4 और 8 का नियम बता रहा हूं बेटा। पहले कैसे हम फाइंड करते हैं 2, 4 और 8 का। मान लो हमारे पास है 512 108। पहले 2 का बताऊंगा बेटा। 2 से कैसे करना है, सीधी सी बात। अगर लास्ट में इवन नंबर है, इवन सम संख्या है, जिस्त संख्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 0, 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर जिस्त है, इवन है, सम है, तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो 2 का रूल क्या हो गया, यदि लास्ट डिजिट इवन हो। बेटा हिंदी पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स क्यों लिख रहा हूं, दोनों को समझ आ जाए। अब यदि की जगह तो आपको पता है इफ आ जाएगा, हो तो व्हेन आ जाएगा। इतना को आप भी समझ लेना। यदि लास्ट डिजिट इवन हो तो वह 2 से भाग होगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। और यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग हो, डिविजिबल बाय 4। अगर 4 से भाग हो तो पूरी रकम 4 से विभाज्य होगी, डिविजिबल हो जाएगी पूरी भाई, पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। 0, 8 क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो ये पूरी की पूरी 4 पर भी आएगी। यदि बेटा ये देखना, 2 में लास्ट वाला देखना है, 4 में 2 देखने हैं, तो फिर 8 में क्या देखेंगे। यदि लास्ट 3 डिजिट, यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हो, भाग हो, तो पूरी जो स्टेटमेंट है, पूरी जो रकम है, पूरे जो डिजिट है, पूरी रकम 8 से विभाज्य होगी। नोट कर लेना बेटा, बड़े शॉर्ट में आपको करा रहा हूं मैं। अब देखिए इसके लास्ट 3 क्या है, 108, 108। 8 को 8 से करके देखना बेटा, 8 से करके देखना। 8 एकम 8, 28 आ गया। क्या 8 के पहाड़े में 28 आता है? तो ये रकम जो है, ये जो रकम है, ये 8 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगी। करके देख लेना, ये रकम है जो 8 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगी। तो हम 512 लिख देते हैं अकेला। 512 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 6 48, 8 6 48, और इसके आगे कुछ मर्जी लिख लो, 2 5 7, 2 7 5, 2 3 7, 2 7 5, इसके आगे 2 3,
कुछ भी लिख के देख लेना बेटा, लास्ट वाले अगर 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो पूरी रकम होगी। कुछ भी लिख के देख लेना आप अपनी तरफ से। चलो एक लिख के देख लेते हैं, फिर क्या पता कोई गलती ना करवा दूं मैं। 7 7 1 हम लिखते ही ऐसे हैं जो कि ओड हो, फिर देखते हैं होता है कि नहीं। 512 8 से करके देखिए। अब 8 नाम 72, 51 आ गया बेटा। 8 छीक 48। क्या पता मेरा कोई गलती हो जाए। 35 आ गया बेटा। 8 चौका 32, 3 आ गया। ऊपर से क्या उतर गया 1, ऊपर से क्या उतरा था 5, ऊपर से क्या उतरा था 1। ऐसे करता होता हूँ ना मैं। 5, अब ऊपर से 1 आ गया। 8 तिया 24, 11 7 बच गया ना बेटा। 7 और ऊपर से क्या आ गया, अब ऊपर से 2। 8 नाम 72। ये तो अच्छा सा बन गया बेटा। जिसने लिखा है उसने बहुत अच्छा लिखा है। अगर लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो पूरी रकम होगी। आगे हमने लिया, देखना क्या है। 7 7 1, 7 7 1, तीनों दोनों 7 और 1 दोनों प्राइम नंबर ले लिए, भाज्य ले लिए कि शायद इससे शायद कुछ बन जाए। लेकिन अगर लास्ट वाले 3 है तो सभी के सभी होगी। कोई भी और रकम लेकर देख लेना बेटा। 2 4 और 8 का आपका कंसेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरह से 2 4 और 8 का हो गया बेटा। 3 6 और 9 का नियम, रूल ऑफ डिविजिबल बाय 3 6 और 9, 3 6 एंड 9। देखो कैसे करते हैं हम। कुछ करने में अलग सा मजा आएगा बेटा, देखेंगे कैसे होगा। बयासी अलग सा लेते हैं कुछ। ये लेते हैं 82 830, ये ले लिया हमने। 3 6 और 9, 3 6 और 9। यदि लास्ट डिजिट इसमें क्या था, अब हम 3 का कर रहे हैं बेटा। बदलना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। ये लो अब ठीक है। 8 2 8 3 0। यदि नया ही लिख लेंगे बेटा, नहीं तो सारा आपको लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया। इसको भी रेज कर दें। इसमें क्या आएगा बेटा, अब यदि सभी अंकों का, कहने का मतलब है ऑल डिजिट सम्स, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। बस बेटा, अब सभी का योग करके देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 3 21, 21 और 0 21। ये रकम है जो 3 पर पूरी तरह से विभाजित होगी। करके देख लेना बेटा। 3 को 3 और क्या है 8 2 8 3 0, 3 दूनी 6, 22 आ गया, 3 7 21, 1 और 8 आ गया, 3 6 18,
ठीक है बेटा, 8 यहाँ उतर के आ गया था, अब 0 ही आ गया, 3 का 3 उतर गया, 3 एकम 3 और 0 पीछे लग गया, 3 एकम 3 और 0 भी उतार लो ना बेटा, कभी आप भूल जाओ भी वो कैसे करें, 3 0 जा 0, ये लो 3 पर विभाज्य है, पूरी तरह से है बेटा। यदि लास्ट में सम संख्या, कहने का मतलब है लास्ट में बेटा इवन नंबर है, इवन नंबर हो तथा अंकों का योग, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 3 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाय 3, तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य है, 6 से पूर्ण विभाज्य है। कहने का मतलब है परफेक्ट डिविजिबल है, वह परफेक्ट डिवाइडेड होगी, परफेक्ट डिवाइडेड होएगी किससे, इसमें अगर लास्ट में इवन है और अंकों का योग कितना है 21। बेटा कहना क्या चाहता है, 6 वाला क्या कहना चाहता है, अगर आपको 2 और 3 का नियम पता है तो 2 तिये क्या हो गया बेटा 6, 2 तिये क्या हो गया 6, ये 6 का नियम बन गया। ये किसका बना था, रूल ऑफ 3, ये किसका बन गया, फिर ये नियम किसका बन गया, रूल ऑफ 6, ये 6, ये 3 का नियम और ये बेटा 6 का नियम, ये 3 का ये 6 का। अब 9 का नियम क्या होगा बेटा, 9 का नियम बताओ। अब जो 3 का नियम था क्या वही 9 का नियम होगा, इसीलिए मैंने ये संख्या ली है, थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर दूं। 9 का नियम क्या होगा, रूल ऑफ 9, नौ का नियम क्या होगा बेटा, सभी संख्याओं का योग किया तो 21 आ गया। क्या क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है, क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है, क्या ये 9 के पहाड़े पर डिवाइड होगी, करके तो देखो। 9 को किया 81 आ गया, नाम नाम 81 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है बेटा। अब 3 उतारा नहीं चल रहा, 9 0 जा 0, फिर 3 आ गया, 0 उतारी तो 30 आ गया, 9 तिया 27, 3 बेटा शेष बच गया। फिर ये 9 से विभाज्य तो नहीं हुई। जब अंकों का योग, यदि 9 से अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से परिपूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। मैं बेटा यहां पर 6 भी लिख सकता था शुरू में से, जानबूझकर मैंने उसी तरह की संख्या ली जो 3 और 6 से तो हो जाएगी, लेकिन 9 से नहीं होगी। जो संख्या 9 से होगी वो 3 से हमेशा होगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो 3 से होगी वह 9 से होगी। ऐसा क्यों बेटा, 9 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड फैक्टर, 9 के फैक्टर 3 गुना 3 है, ना कि 3 का फैक्टर 9 है। 3 का फिर वो क्या है, मल्टीपल है बेटा, फैक्टर तो नहीं हो सकते ना उसके। 9 के फैक्टर 3 गुना 3 गुणनखंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 8 2 8 6, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 भी 9 के बाड़े में नहीं आता, तो क्या लेंगे, 9 ले लो यहां पर।
8 और 2 10, 10 और 8 18 और 9 27। 8 2 8 8 2 8 9 0 को यदि 9 से भाग करें तो वह परिपूर्ण होगा। लो बेटा, मेन यही था। 5 और 10 का तो पता है, अगर 5 का क्या पहचान है, अगर पीछे 5 या 0 है, 5 या 0 है तो वो 5 से परिपूर्ण होगा। 0 वाला 10 का अगर पीछे 0 है तो ही। 5 और 10 में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 10 का गुणनखंड 5 है ना बेटा, तो 5 और 0 आए उसके पीछे तो वो 5 से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या क्या आ जाए 5 के पीछे बेटा? रह कौन सा गया? 5 0 और 7 का। 5 0 और 7 का। 7 का मैंने आपको करवा दिया बेटा, एक बार फिर से करवा दूंगा। 5 और 0 में कुछ रह नहीं गया। क्या होगा? 5 और 0 का नियम क्या होगा? रूल ऑफ 5। डिविजिबल साथ में लिख लेना बेटा। डिविजिबल बाय 5 क्या होगा? क्या होगा बेटा? यदि लास्ट डिजिट 0 तथा 5 है, लास्ट डिजिट 0 तथा 5 है तो वह पूर्ण विभाज्य है, परफेक्ट डिविजिबल होगा, पूर्ण विभाज्य होगा वो। यदि, और 0 का तो बेटा साथ में ही है, रूल ऑफ 0 भी कर लो। 0 का मतलब क्या बेटा? 10 ही लिख लेना आप। 10 का रूल क्या होगा? यदि लास्ट डिजिट सिर्फ 0, सिर्फ 0 होगा ना बेटा, सिर्फ 0 ही आना चाहिए। यदि वो 10 से है, 0 हो तो वह 10 से भाग होगा। रह कौन सा गया बेटा? रूल ऑफ 7 सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हमने 7 से चेक करना होता है। इसमें से ही पढ़ लें 7 वाला बेटा, नहीं तो कोई ऐसी ना बन जाए जिसको हम बार बार करना पड़े। क्या आया था? 456 533। लास्ट वाले 3 डिजिट को अगले 3 डिजिट, जरूरी नहीं है अगले 3 डिजिट ही होंगे, अगले 2 तो भी उसमें से घटा के देख सकते हैं। घटाकर देखा तो क्या आ गया बेटा? 13 में से 6 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7। और भी हो सकता है, जैसे इसी को ही करते हैं 65 219। अब 219 में से 65 को घटा दो, आगे 3 डिजिट नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो 0 अपनी तरफ से लगा लो। ये लो, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 6 गए 5, 10 में से 6 नहीं गए थे क्या? क्या हो गया? सही किया ना? हाँ जी बेटा सही है। 154 क्या 7 के पहाड़े पर जा रहा है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ये करके भी दिखाया था शायद मैंने। तो बस 7 का भी हो गया। और 11 का करना है। 11 का अब करते हैं। 11 का, 11 में क्या करोगे बेटा? लास्ट है आज का ये। जब 11 का कर लेते तो सर 12 13 ये क्यों नहीं कराते? क्योंकि हमारा इतना तक ही कर ले तो बेटा बहुत है। रूल ऑफ 11। 11 का रूल क्या है बेटा? मान लीजिए हमारे पास है बेटा, ये मैंने बीच बीच में क्यों लिखा बाद में बताऊंगा। हमने क्या करना होता है बेटा? क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो इसमें सबसे आसान रूल क्या है? ऐसे जोड़ते जाना, 1 3 5 7
और लास्ट में ये, इनको जोड़ते जाना और इसको घटा देना, ये को घटा देना, एक एक छोड़ते जाओ, ऊपर को जोड़ते जाओ, नीचे को घटाते जाओ। कैसे? ये जोड़ी जाओ और ये घटाते जाओ। कैसे? पहले सभी को जोड़ लो। 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21 और 1 22। 22 में से क्या घटाएं? 1 और 2 3, 3 और 4, 3 और 4, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7, 7 और 7 14, 7 और 4 कर लो बेटा यहाँ पर। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11। 22 में से 11 गए, कितना आ गया बेटा? 11। या तो 11 आ जाए घटाने से, या फिर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो वह 11 से पूर्ण विभाज्य होगी। 0 वाला भी करा देता हूं बेटा अभी। 0 कैसे आ जाता है वो भी कर लेते हैं। ये लो बेटा, क्या यह 11 से पूर्ण विभाज्य है? देखो 8 और 5, ऐसे देख लो, क्या किया? 8 5 3 6, 8 और 5 13 और 3 16 और 6 22। 3 जोड़ना है इसको भी, लेकिन उसमें से घटाना है। एक एक छोड़कर। 3 9 7 और लास्ट में 3, क्या आ गया बेटा? 22। 22 में से 22 के 0। यह भी 11 पर परिपूर्ण है। अब मैं नीचे वालों को मटेऊंगा बेटा और दोनों को आपको 11 से डिवाइड करके दिखाऊंगा। कहीं हमने गलत तो नहीं कुछ ले लिया? ये लो बेटा, अब देखते हैं क्या हमारे द्वारा दोनों संख्या ली गई सही थी या कुछ गलत ले बैठे। कुछ मिट ना जाए, याद भी नहीं रहना क्या लिखा था, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा। भी मैं जो पीछे जाकर देख लूं क्या करूंगा। ये तो चलो लिखा रहने देना था, चलो अब रब हो गया तो दोबारा लिख दो। डिविजिबल रूल, डिविजिबल रूल ऑफ 11। अब देखते हैं बेटा दोनों का। पहले इसे करते हैं 11 से भाग। क्या था बेटा? 83 है, 83 है, 11 7 77। ठीक है बेटा। वैसे बेटा इसका प्रॉपर रूल पता है आपको? 2 अक्षरों पर कभी भी नहीं चलता ये। पहला अक्षर भी आपका ऐसे चला लिया करो, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। 11 नहीं चल रहा था ना, 11 0 जा 0 आया था, एक अक्षर के नीचे चला तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। अब चलाओ 11 7 77, 11 7 77 और 6 आ गया बेटा, और ऊपर से क्या उतारा? 5, 11 5 55, 10 आ गया बेटा, ऊपर से क्या उतारा? 9, 11 9 99, 10 ऊपर से क्या उतारा? 3, 11 9 99, 4 ऊपर से क्या उतारा? 7, 11 चौक 44, ऊपर से क्या उतारा? 6। आगे देखते जाना बेटा, 36 है हमारे पास, 11 तिया 33, 3 आ गया, ऊपर से क्या उतारा? 3, 11 तिया 33। क्या यह संख्या 7 पर 11 पर पूरी तरह से विभाजित थी? हाँ जी बेटा बिल्कुल थी। और आगे क्या है? 41 72 34 741, 41 72
34,741। हाँ जी बेटा सही है। अब 11 पर करके देखते हैं इसे। फिर वही 11 जीरो जा जीरो। बेटा ये जीरो का भी बताऊंगा, जीरो क्यों करवा देता हूं, अगर कहीं पर 10 आ जाए ना तो 11 के नीचे पहले हम जीरो चलाते हैं, ऊपर जीरो लेना ना भूल जाए। इस जीरो की ऐसे तो वैल्यू नहीं है, लेकिन जब पढ़ती है आपको भी पता है। यहाँ पर 4 आ गया और क्या उतार लिया बेटा 41। अब 11 तिया 33, 8 आ गया बेटा, यहाँ पर क्या उतारा 7, 11 7 77, 2 उतारा, 11 नया 99, 3 आया 33, 11 तिया 33। आ गई बेटा वही बात। अब क्या करेंगे, क्या आ गया बेटा 4। अब आएगा मजा। अब क्या करेंगे, एक और उतार कर 11 चौक 44, नहीं बेटा 11 जीरो जा जीरो, यहाँ पर 4 फिर आएगा। अब 7 उतारेंगे, 11 चौक 44, इसी में ही आ गया बेटा। कोई अपने ये तो है नहीं कहीं से रकम ली है, लेकिन वही बात पूरी होगी। 11 चौक 44। आगे क्या बच गया था बेटा 3, 3 बच गया, तो यहाँ से क्या उतार लिया 4, 11 तिया 33, क्या आ गया बेटा 1, ऊपर से क्या उतार लिया 1, 11 पर 11 गया। है मजे वाला ना बेटा, 11 का रूल भी मजे वाला है। ऐसे जोड़ते जाओ भाई, इसको बीच में से घटा लो, कितना सिंपल है, नहीं तो इतना बड़ा सम हो जाता है। कितने थे डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट थे। 9 से इतनी बड़ी भाग करने से सीधा ना चेक कर लिया, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 7 18 और 1 19, ऐसे करके 4 7 11 और 3 14, 14 और 7 21 और 1 22, 22 में से 11 घटाए तो 11 आ गया, 11 11 से हो रहा है। ओके है बेटा, थोड़ा सा रूल तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। राधे राधे, जय बोले की। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नोटिफिकेशन वाला बटन भी बेटा दबा लेना, जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।